मैच खेला जा रहा है। देखिए आज हम फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में हम यहाँ पे आए हैं। माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अरविंद यादव जी, उन्होंने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। कल यहाँ पे खेल मंत्री जी आए थे, आज बबीता और मैं हैं। बड़ी अच्छी बात है कि रेवाड़ी ज़िले में ये फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है और 8 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था। और अगर आप खेलों की बात करें तो हरियाणा नंबर 1 है और उस नंबर 1 में रेवाड़ी का ही नहीं है और ये अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा का जब कई नाम आता है, पूरी दुनिया में हरियाणा के खिलाड़ी आते हैं, तो उसमें कोई ना कोई किसी भी खेल से हो तो हर ज़िले से हो, उसमें रेवाड़ी भी आता है। खेल हरियाणा के हर कोने में, हर गांव में खेल पहुंचना चाहिए। पर रेवाड़ी में आज तक मैं, क्योंकि इतना लंबा मेरा कैरियर खुद हुआ है खेल में, रेवाड़ी से कोई खिलाड़ी निकलता हुआ आज तक देखा नहीं हमने। पर हम चाहते हैं कि अभी ये शुरुआत हुई है तो यहाँ से बात है फुटबॉल की हो, कुश्ती की हो, कबड्डी की हो, यहाँ से किसी न किसी खेल में ज़रूर कोई अंतर्राष्ट्रीय तरह खिलाड़ी निकले, जिससे यहाँ पे युवाओं में एक जोश आए, जो छोटे बच्चे हैं उनका खेल के प्रति रुझान हो। और वो तभी होगा तब यहीं से कोई खिलाड़ी निकलेगा। तो जी, सरकार की खेल नीति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खेल नीति बड़ी अच्छी है और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती रहती है, क्योंकि सुधार हम करते रहेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारी मेडल टैली बड़ी अच्छी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो या किसी भी टूर्नामेंट की बात हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात हो, एशिया चैम्पियनशिप की बात हो, तो बड़े अच्छी परफॉर्मेंस हरियाणा के खिलाड़ियों की रहती है जब हमारे विदेश में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और ग्रास रूट पे मेरा मानना है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम खेलों में विश्व शक्ति बनना चाहते हैं तो ग्रास रूट पे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जो युवा बच्चे हैं, जो 10 साल 12 साल अखाड़े में जाता है या किसी बॉक्सिंग अकेडमी में जाता है, तो उसको वहीं से उसको एक अच्छा पुश देने की ज़रूरत है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है हरियाणा में? नहीं, फिर भी क्या करना चाहिए आपके पास सरकार? देखिए, मैं बताता हूँ कि छोटे बच्चों का, कि एक खिलाड़ी जब एक लेवल पर पहुँच जाता है तो वो अपने आप सब कुछ कर सकता है। पर जब एक बच्चा घर से निकलता है, अखाड़े में तो किसी भी सेंटर में जाता है, तो उसके पास शूज़ नहीं होते, उसके पास अच्छा डाइट खाने के लिए पैसे नहीं होते। उस टाइम पे हम जब बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, बच्चों को गोद लेंगे, सरकार सुविधा जो देती है उनको पहुंचाए। सरकार जो सुविधा देती है कुछ बच्चों तक वो नीचे नहीं पहुँचती, जो प्रतिभाशाली है, जो प्रतिभावान है, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उनको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, गोद लेना बहुत ज़रूरी है। और उस पर मेहनत करने की बात है। लाइक चाइना की तरह में देखना चाहिए, रशिया की तरह में देखना चाहिए, तब वो काम कर सकते हैं। तभी यहाँ से हम खेल महाशक्ति बन के उभरेंगे। तो खिलाड़ी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। नहीं, कमियाँ नहीं होती। मैंने बोला कि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। अभी लगभग 1000 नर्सरियाँ, पहली बार हरियाणा में 1000 नर्सरियों की घोषणा हुई है। 500-600 नर्सरियाँ चालू हो चुकी हैं और उसके अलग खिलाड़ी को कोच लिया जाता है, जो सीधा कोच बिना भर्ती के सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते थे, गुड़गांव में प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से उनको पुरस्कृत किया और उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया बाकायदा, उनको बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके सीधे। ये बड़ी चीज़ है। और खिलाड़ी जब जिस भी क्षेत्र का होगा वहाँ पर ट्रेनिंग कराएगा तो और ज़्यादा प्रतिभा निकलेंगी। उसमें टाइम लगता है। ये नहीं है कि हमने कोई आज चीज़ लागू कर दिया कल रिजल्ट आएगा, कल नहीं आएगा, उसका टाइम लगेगा 2 साल 4 साल। और वो चीज़ें हुई हैं, उसका असर आपको 2 साल 3 साल 4 साल बाद देखने को मिलेगा। सरकार की ओर से जीतने के बाद तो करोड़ों की घोषणा होती है। शहर में देखा तो खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधा होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखा तो खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी नहीं, सुविधा पहले से बहुत अच्छी चीज़ सुविधाएँ हुई हैं, पर और भी सुविधा की ज़रूरत है। पहले किसी गांव में मैट नहीं होता था। मैं बस कुश्ती की बात करूँगा क्योंकि कुश्ती गाँव, पहले किसी गांव में मैट नहीं होता था, जिम नहीं होती थी, इंडोर हॉल नहीं होते थे, हमने भी बचपन में देखे हैं। पर आज तकरीबन अखाड़ों में मैट है। अगर कबड्डी है तो कबड्डी का मैट है, बॉक्सिंग रिंग है, उनके पास इंडोर हॉल है। और सरकार ने एक और चीज़ की हुई है कि आप जहाँ भी नर्सरी है कि आप अपना कोच लेके आइए और 25,000 रुपये कोच को सरकार देगी। ये बड़ी अच्छी पहल है और तभी रिजल्ट आएगा। पर उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज कोच लगाए कर रिजल्ट आएगा, वो चीज़ें नहीं होंगी। को यहाँ पे मतलब एक जान देने के लिए, क्योंकि जो खेल था यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं पहली बार रेवाड़ी में आई हूँ किसी स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ियों को मोटिवेट कर। मैं बता रही हूँ। और खेलों के अंदर जिस तरह से जान अरविंद जी ने डाली है, तो ये एक जो हमारी यंग जनरेशन है उनको प्रेरणा मिलेगी। उनके माता पिता भी आए हुए हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर लेके जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सम्मान के तौर पे मुझे बुलाया,
और एक खिलाड़ी के तौर पे मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी कॉमनवेल्थ गेम में अच्छे मेडल जीते हैं हरियाणा जी। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, ये खिलाड़ियों की मेहनत है, जो दिन रात उन्होंने मेहनत की है और हमारी देश का गौरवान्वित करवाने का जो मौका दिया है और देश का तिरंगा जो है विदेशों की धरती पे लहरा के आए हैं, तो उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये 120 करोड़ देशवासियों को ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी में दक्षिण हरियाणा मेडल की हमारी कमी रहती है, तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के उभरते खिलाड़ी, वही मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में, मैंने यही बताया है कि यहाँ के युवाओं को जागरूक करने के लिए और खेल की तरफ मोटिवेट करने के लिए आज इतना बड़ा आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और एक माता पिता के अंदर भी एक जोश पैदा होगा कि खेल भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बच्चे के भविष्य के लिए जितना पढ़ाई ज़रूरी है। काफ़ी सुविधाएं मिलती है खेल स्टेडियम में ना, क्या कहेंगे सरकार से, क्या कुछ कर पाएंगे आप? सरकार की तरफ से ही देखिए, डॉक्टर अरविंद यादव जी हैं जो हमारे यहाँ पे हरको बैंक के चेयरमैन, तो इन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी सहयोग कर रहे हैं और खुद की तरफ से जितना सहयोग हो रहा है उतना सहयोग कर रहे हैं। आप सरकार से भी जुड़े हुए हैं, ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है जैसे दिल्ली में, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो ईडी या सीबीआई उनका काम है, वो करेंगे, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जिनका जो काम है वो तो करेंगे, अगर उनका काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राजस्थान के जालौर में जो मासूम बच्चे की, दलित बच्चे की पानी, देखिए, जो कुछ भी हुआ है, जहाँ भी हुआ है, वो पुलिस प्रशासन और जो हमारा जो प्रशासन है वो अपना काम देखेंगे और हम अपना काम देखेंगे। क्या कहेंगे उसके बारे में, आप क्या मैसेज देंगे? वही मैंने कहा कि जो भी कुछ गलत होता है देश के अंदर, और राजस्थान सरकार की तो आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि हर दिन हर रोज़ हम कोई एक ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जाता कि जिस दिन किसी मासूम की या किसी महिला के साथ बलात्कार, अत्याचार, इस तरह की घटनाएं ना सुने, ऐसा कभी एक दिन भी नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि या तो राजस्थान सरकार को बर्खास्त करना चाहिए या क्या नाम है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।